अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली का। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाम का टाइम है, मैं बच्चों को लेके आई थी बाहर। वो वाला व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया और आप लोग के साथ शेयर कर लिया। ये है जनाब मॉर्निंग और नेक्स्ट डे है। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। टोस्ट खाने का भी दिल नहीं कर रहा था और पराठा वगैरह भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं पराठा बनाऊं क्योंकि एक दिन पहले खा चुकी थी। तो चूँकि मेरे पास ये ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसमें चीज़ लगा के इन्हीं को मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं अगर सिंपल चीज़ इसमें हो, और मुझे ख़ुद भी ये कभी कभी ये अच्छा लगता है। तो जो वेब्स का ब्रेड था वो मेरे पास ही पड़ा था। ये देखिए इतना ये अच्छा बन जाता है ना कि बड़े भी शौक़ से खाते हैं और छोटे भी शौक़ से खाते हैं। अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले तो ये कि मैंने कोई फैंसी वगैरह बर्तन रेसिपी के लिए नहीं निकाले। जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, जो यूज़ के होते हैं, उन्हीं चीज़ों में मैं बना रही हूँ सब कुछ। तो अगर बुरा लगे तो इग्नोर कीजिएगा। शामी कबाब की रिक्वेस्ट बहुत आती है तो इसलिए मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है, मैं चिकन के बनाती हूँ तो मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया हुआ है। ये है डबल चिकन ब्रेस्ट, एक ही मैं लूँगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप, ज़्यादा दाल नहीं, सिर्फ हाफ़ कप ही मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के इसको रख दिया है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। लेकिन मैं दाल हाफ़ कप ही लेती हूँ जब मैं डबल चिकन ब्रेस्ट के शामी कबाब बनाती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लेते हो तो फिर वो सारा मज़ा दाल ही का आता है और मज़ा नहीं आता। तो उसके लिए मैंने लिया है हाफ़, चूँकि प्याज बड़ा था इसलिए मैंने हाफ़ ले लिया, वरना आप नॉर्मल एक छोटा सा प्याज यूज़ कर सकते हो। एक ही आलू है जो कि बहुत बड़ा नहीं है ना ही बहुत छोटा है, दरमियानी साइज़ का एक आलू है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसमें डालना। लहसुन में डाल रही हूँ, इसमें लहसुन मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इतनी कलियाँ डाल रही हूँ, जैसे तकरीबन 5 ही है। और बाकी मसाले जो मैं यूज़ करूँगी उनमें तेज़ पत्ता है, यहाँ पे नमक है। नमक तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही यूज़ करोगे। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और खाने का 1 चम्मच ज़ीरा, खाने का ही 1 चम्मच ये खुश्क धनिया, और इसके साथ यहाँ पे चिली फ्लेक्स। मैं चिली फ्लेक्स ही यूज़ करूँगी, इसके अलावा मैं कोई भी चिली इसमें यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मेरी बेटी निदा नहीं खा सकती। तो इसलिए मैं सिर्फ यही चिली यूज़ करूँगी। आप ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और साबुत जो रेड चिलीज़ होती हैं इसमें ज़्यादा मज़ा उसका आता है। पहले मैं डालती थी लेकिन अब ये बस इन्हीं पे मैं गुजारा कर लेती हूँ। ये एक क्यूब ज़रूर डालती हूँ मैं साथ में, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है तो चिकन के शामी, लेकिन जो क्यूब मैं डालूँगी वो मीट का है। इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आता है, इसलिए मैं एक ही क्यूब डालूँगी, और मीट का। और ये दाल के लिए है, इसलिए चूँकि शामी में दाल भी होती है तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और अदरक आप लोगों को नज़र यहाँ नहीं आ रहा है तो अदरक मैं साबित नहीं डालती, क्योंकि अदरक थोड़ा मुंह में आता है पर मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं अदरक पाउडर यूज़ करूँगी। अभी इन मसालों में मैं अदरक पाउडर डालना भूल गई हूँ। अभी मैं वो निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ओके जी, ये है अदरक का पाउडर। इससे मैं लूँगी थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के बराबर ही लूँगी। अभी मैंने करने हैं इस चिकन ब्रेस्ट के पीसेस। तो पीसेस मैं बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं करूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े करूँगी, दरमियानी साइज़ के पीसेस करूँगी। और उनको ये है कि फिर उसमें रेशे अच्छे बन जाते हैं। ओके जी, चीज़ें मैंने प्रेशर कुकर में सारी की सारी डाल दी है, और अब बारी है पानी डालने की। तो पानी में इसमें तकरीबन 1 बड़ा गिलास डालूँगी, लेकिन ये है कि आपके प्रेशर कुकर पे डिपेंड करता है। जो हमारा कुकर है ये पानी ड्राई नहीं करता, तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही, क्योंकि बाद में फिर ये है कि पानी को ड्राई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये पानी थोड़ा सा प्याज वगैरह ये है कि इसमें पानी फिर आ भी जाता है ना, छोड़ता है पानी ये। तो
जैसे मेरे हिसाब से मेरे लिए एक ये वाला बड़ा गिलास ये पानी काफ़ी है। इसको मैं अब दूंगी प्रेशर, और प्रेशर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि हमारा जो कुकर है ये तो पानी भी खुश्क नहीं करता और काम भी बहुत जल्दी कर देता है। तो चूँकि ये जस्ट चिकन है तो मेरे ख्याल में मैं हर दफ़ा जो देती हूँ ना तो 5 से 6 मिनट ही देती हूँ। इस दफ़ा भी 5 से 6 मिनट दूंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि इसमें पानी ड्राई नहीं होता। ये देखिए जी, इसका मैंने खोल लिया है ढक्कन, और अभी मैं ये देखिए पानी जितना मैंने डाला था ना उतना ही पानी इसमें अभी भी है, बिल्कुल कम नहीं हुआ। और आज मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो अब 10 मिनट में भी पानी ज़रा भी कम नहीं हुआ। अब इसका पानी मैं खुश्क करूँगी नीचे फ्लेम ऑन करके, और साथ साथ में कूटती जाऊँगी। थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन शामी कबाब बड़े टेस्टी बन जाते हैं आपके। बाद में अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें एक भी शामिल कर सकते हो, हरी मिर्च और हरा धनिया काट के भी शामिल कर सकते हो, जो कि मैं नहीं करूँगी क्योंकि हरी चीज़ें मेरी निदा नहीं खाती। और एक ये है कि एक मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, बाद में जब फ्राई करूँगी तो एक लगा के फ्राई करूँगी। ये देखिए जनाब, पानी थोड़ा थोड़ा भी है इसमें, बहुत ही कम। इस स्टेज पे आप लोगों ने चेक करना है, अगर इसमें आपको नमक वगैरह की ज़रूरत है या गरम मसाला चिली वगैरह, तो आप इस स्टेज पे डाल सकते हो। इसी में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और ये इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी अभी रहता है, मैंने कूटना है। और ये रेशे रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे ना इसमें। जी, मेरे जो शामी कबाब का तरीका है ना, बहुत सिंपल, इजी और जल्दी से बन जाते हैं ये भी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो जनाब ये हो गए हैं, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। अभी ये बहुत गर्म है, तो ये हो जाएंगे, ये मिक्सचर हो जाएगा ठंडा। और इसके बाद इसके मैं बनाऊंगी कबाब। कबाब अपनी मर्ज़ी से बड़े छोटे बना सकते हो। तो मैं जब कबाब बना लूँगी आपको फ्रिज में डालने से पहले, फ्रीज़र में डालने से पहले आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर बाद में मिलते हैं। लीजिए जनाब, कबाब मेरे सारे के सारे रेडी हो गए हैं। अब डालूँगी इनको मैं, डालूँगी नहीं, रखूँगी मैं इनको फ्रीज़र में ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं। और उसके बाद फिर किसी शॉपर में इनको ट्रांसफ़र करूँगी। काम है घर के वो नहीं ख़त्म होते, और बच्चों के घर में तो बिल्कुल काम ख़त्म नहीं होते, तो थकावट भी हो जाती है। और थकावट को दूर करने का एक ही तरीका होता है मेरे पास कि मैं चाय बना के पीती हूँ या फिर स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी। तो मैंने सोचा अभी मैं तगड़ी सी कॉफ़ी यानी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी एस्प्रेसो बना लेती हूँ और वो इन्जॉय करूँगी। और हर दफ़ा मैं स्टार्ट में बताना भूल जाती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जो न्यू है उनको वार्मली वेलकम, और लाइक एंड कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। और काफ़ी दफ़ा मैं सोच चुकी हूँ कि मैं छोड़ देती हूँ व्लॉगिंग वगैरह, लेकिन फिर आप लोगों की याद आ जाती है। और एक आदत सी हो गई ना, 1 साल हो गया है, तो ज़ाहिर है आदत मेरी पक्की हो गई है आप लोगों से गपशप की, तो इसलिए छोड़ने का मेरा दिल नहीं करता। एस्प्रेसो मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है। अभी मैं करूँगी इसको इंजॉय थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो चॉकलेट पाउडर है वो भी इस पर डालूँगी, या का कोको पाउडर आप लोग कह लें, हम काकाओ कहते हैं, इसलिए मैं अटक जाती हूँ बीच में। और अभी आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग की है लाउंज में, तो वो भी आप लोगों को एक झलक उसकी भी दिखाती हूँ। चेंजिंग तो खैर बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डाइनिंग टेबल हम लोगों ने अब दूसरे मेथड से रख दिया है, और सोफ़े के आगे फिर से टेबल रख दिया है, क्योंकि कभी हम वो लोग को हटाते हैं, कभी दोबारा से रख देते हैं। अभी करूँगी जनाब एंजॉय अपनी कॉफ़ी, और कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद अभी बच्चों के स्नैक का टाइम हो गया है, तो इनका भी जल्दी से मैं जो एयर फ्रायर है उसी में करूँगी। और इसके साथ आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।